स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 98 पर। दोस्तों आज फिर से मैं आपके लिए रेलवे और एसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन कर आया हूँ। और ये क्वेश्चन किससे संबंधित है? ये गवर्नर जनरल से संबंधित है। और आपको पता है कि इसमें से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन तो पक्का ही आता है। तो आपका एक नंबर तो यहाँ से फिक्स हो गया भाई साहब, अगर ये सारे क्वेश्चन आपको आ जाए ना तो। और आएंगे कब? जब क्लास को पूरी ध्यान से देखोगे और उसके बाद इनको याद करोगे तो चलिए आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल का नाम बताइए। दोस्तों भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी आपकी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला ये हमारी थी कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के समय भारत के गवर्नर कौन थे? दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब 1930 की बात हो रही है। इस टाइम भारत के गवर्नर कौन थे? इस टाइम भारत के गवर्नर हमारे लॉर्ड इरविन थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के गवर्नर लॉर्ड इरविन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हमारे थे वॉरेन हेस्टिंग्स। कब से कब तक? 1773 से लेकर 1785 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन सती को किसके द्वारा खत्म कर दिया गया? जो हमारे सती, इसका मतलब है कि सती प्रथा चलती थी जो पहले, इसको किसके द्वारा खत्म कर दिया गया था? सती को 1829 में समाप्त किया था। और किसने किया था? ये हमारा किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके वायसराय पद के दौरान हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है कब हुआ था? यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह किस वायसराय के पद के दौरान हुआ था? यह आपका हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के पद के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किसे भारत के नागरिक सेवाओं के पिता के रूप में माना जाता है? क्या है कि भारत के नागरिक सेवाओं के पिता इसके रूप में किसे माना जाता है? दोस्तों ये हमारा माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के नागरिक सेवाओं के पिता के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रीरंगपट्टम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच में हुई थी? दोस्तों रंगपट्टम की संधि है जो हमारे एक तो टीपू सुल्तान और दूसरा कौन था जिसके बीच में हुई थी? दोस्तों ये हमारी हुई थी कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में। कब हुई थी? ये हुई थी हमारी 18 मार्च। दोस्तों 18 मार्च 1792 को रंगपट्टम की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन किस ब्रिटिश जनरल गवर्नर ने भारत में सार्वजनिक कार्य विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना की? भारत में सार्वजनिक कार्य विभाग की स्थापना किस ब्रिटिश जनरल गवर्नर ने की थी? ये हमारी की थी लॉर्ड डलहौजी ने। जो हमारा लॉर्ड डलहौजी था इसने भारत में सार्वजनिक कार्य विभाग मतलब पीडब्ल्यूडी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके प्रशासन के समय एक मिनट किसके प्रशासन के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कार्य करना शुरू किया था? यह किया था लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट निम्न में से किस ब्रिटिश जनरल गवर्नर ने भारत में गुलामी को समाप्त किया था? तो भारत में गुलामी को समाप्त किसने किया था? दोस्तों भारत में गुलामी को समाप्त जो गवर्नर था इसने 1843 में किया था। और कौन था? ये था लॉर्ड एलेनबरो। लॉर्ड एलेनबरो था, इसने भारत में गुलामी को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉर्ड डलहौजी ने निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की थी? फर्स्ट है बॉम्बे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की थी। मद्रास की भी की थी। दिल्ली की स्थापना इसने नहीं की थी। और कलकत्ता की स्थापना भी लॉर्ड डलहौजी ने की थी।
मतलब दिल्ली जो विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने नहीं की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बॉम्बे को प्रेसिडेंट पद के लिए नामित किया गया था तब भारत के ब्रिटिश जनरल गवर्नर कौन थे? दोस्तों, मुंबई को प्रेसिडेंट पद के लिए नामित किया था उस टाइम भारत के जनरल गवर्नर ब्रिटिश शासन में से कौन था? ब्रिटिश शासक में से कौन था दोस्तों? ये हमारा था लॉर्ड बेंटिंग। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के शासन में अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाया गया? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन। क्या है कि अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा किस गवर्नर के शासन में बनाया गया? तो किसके शासन में बनाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाया गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वायसराय के कार्यकाल में लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक बर्मा में कैद थे? किसके कार्यकाल में थे दोस्तों? तो ये हमारे थे लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में थे। और कब थे? 1908 में। 1908 में कौन कौन? लाला लाजपत राय और दूसरा बाल गंगाधर तिलक, ये बर्मा में कैद थे लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में, और ये बात है 1908 ईस्वी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में बंगाल का विभाजन किससे प्रभावित हुआ था? दोस्तों, 1905 में बंगाल का विभाजन किससे प्रभावित हुआ था? ये हुआ था हमारा लॉर्ड कर्जन से। 1905 में बंगाल विभाजन प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 दिनों तक तेजी से चलने के बाद जतीन दास किसके कार्यकाल में शहीद हुए थे? दोस्तों, जो हमारे जतीन दास थे वो 64 दिनों तक तेजी से चलने के बाद किसके कार्यकाल में शहीद हुए थे? तो इसका आंसर बताओ फटाक से। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत के दौरान जनरल गवर्नर का कार्यकाल किस वर्ष बनाया गया था? दोस्तों, ब्रिटिश भारत के दौरान जनरल गवर्नर ये बनाया गया था हमारा 1773 ईस्वी में, जनरल गवर्नर का पद। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसके समय में भारत में जनगणना शुरू की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि भारत में जनगणना किसके समय में शुरू की गई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये दोस्तों। एक बार के लिए मैं इसको साफ कर देता हूँ सबको। इसका आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के समय भारत में जनगणना शुरू की गई थी। और कब की बात है? ये बात है 1881 से, कि 1881 से भारत में जनगणना शुरुआत की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब चलते हैं हमारा आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है कि चूक का सिद्धांत। दोस्तों, ये जो हमारा चूक का सिद्धांत है किसके द्वारा चालू किया गया था? चूक का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चालू किया गया था। दोस्तों, आज की ये क्लास आपको कैसी लगी? मुझे नहीं पता कि कितने लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, लेकिन जो भी वीडियो देख रहे हैं और एंड तक देखा है, अगर आपको इनमें वीडियो में कुछ भी कमी लगी तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको कुछ अच्छा भी लगा तो भी हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।